इस वीडियो में हम हमारा जो बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 6 होने वाला है और इसमें हम लोग बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि लगातार एग्ज़ामों में जो है आ रहा है ना। इसमें जो एग्ज़ाम हमारा शामिल है सीजी पुलिस, सीजीएसआई, सीजी फॉरेस्ट गार्ड, प्रयोगशाला परिचारक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री, एसएससी, रेलवे या और अन्य एग्ज़ाम जिसमें जो है साइंस आता है, जिसमें बायोलॉजी पूछता है, उसके लिए है समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्थि से अस्थि के जोड़ने को क्या कहा जाता है? मतलब अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लीगामेंट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अस्थि को अस्थि से मिलना या जोड़ना हम लोग क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा लीगामेंट, है ना। यहाँ पर दिया ऑप्शन बी में दिया है टेंडेन, टेंडेन दिया है। ये क्या होता है? तो टेंडेन हमारा होता है, ये होता है मांसपेशी को क्या, मांसपेशियों को क्या करते हैं? मांसपेशियों को ये जोड़ता है हमारा अस्थि से, अस्थि से, ठीक। तो मसल और बोन को जोड़ता है, तो ये है हमारा क्या, टेंडेन। लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट क्या करता है? अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, ठीक। ये जो लिगामेंट और जो टेंडेन दिया है ये दोनों ही क्या होता है? ये उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक होता है। ये जो है याद रखना है। और हमारा इसमें बेसिक्स जो है पूछता है सबसे छोटी हड्डी, हाँ ना। अस्थि को हम लोग क्या बोलते हैं? हड्डी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है? जो अस्थि होता है ना, अर्थात क्या होता है? हड्डी होता है, मतलब बोन होता है, ठीक। तो ये बोन हमारा क्या होता है? एक कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और एक किसका बना होता है? एक कैल्शियम फास्फेट का जो है बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट का जो है बना होता है, फॉस्फेट का। तो ये जो है याद रखना है। और यदि पूछे कैल्शियम फास्फेट के अलावा और क्या पाया जाता है अस्थि में, तो हमारा पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी जो है पाया जाता है। एक होता है उपास्थि। क्या होता है? एक होता है कहा हमारा उपास्थि होता है, उपास्थि। ये उपास्थि क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मुलायम होता है। क्या होता है? ये मुलायम होता है। जबकि जो हमारा अस्थि होता है अर्थात बोन होता है वो हमारा क्या होता है? कठोर होता है। ये किसका मिलकर बना होता है? ये पूछे यदि, है ना, ये किसका मिलकर बना होता है? ये पूछे यदि, तो ये भी हमारा जो है कैल्शियम फास्फेट का ये भी जो है बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का ये भी जो है बना होता है। लेकिन इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता। जबकि जो है कैल्शियम फास्फेट इसमें भी पाया जाता है उपास्थि में। और एक हम जो है मुलायम होता है, हड्डी की तरह नहीं होता, है ना। तो ये हमारा जो क्या है? नाक, है ना, नाक है। और क्या है? कान है, ठीक। तो इसमें जो है जो पाया जाने वाला जो हड्डी है ये यही है, उपास्थि। तो ये जो है याद रखना। यहाँ पर दिया है अस्थि मज्जा। ये क्या है भाई? अस्थि मज्जा। तो जो क्या होता है? अस्थि होता है अर्थात जो बोन होता है, हड्डी होता है, उसके मध्य, मतलब अस्थियों के मध्य एक मुलायम, या मुलायम बोले या जालीदार, क्या बोले? जालीदार, जालीदार, है ना, जालीदार आकृति होती है। क्या होती है? आकृति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जालीदार आकृति होती है, इसको बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा। और यही अस्थि मज्जा में जो जॉइंट होता है ना, अस्थि मज्जा, इसमें क्या होता है? इसमें जो है आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। इतना जो है अस्थि मज्जा के बारे में जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया प्लीहा, तो जो निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा में जो आरबीसी, तो उसका जो है
भक्षण या नष्ट कहाँ होता है, तो ये पीलिया को होता है, स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं इसको। तो ये जो है याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, लिगामेंट जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये जो है क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो हम सबको पता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु जो होता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, ये है ना। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु। यहाँ पर दिया है शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या दिया है, शुतुरमुर्ग का अंडा दिया है यहाँ पर। ये क्या होता है, ये हमारा होता है, ये बड़ी कोशिका होती है, ये क्या होता है, बिग सेल, लार्ज सेल। तो बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक। तो ये है। यहाँ पर दिया है न्यूरॉन, ऐसे क्या होता है, सबसे लंबी कोशिका होती है, क्या होता है, सबसे लंबी कोशिका होती है, कोशिका। तो ये जो है याद रखना। सबसे छोटी पूछे माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी पूछे शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी पूछे न्यूरॉन। यहाँ पर दिया है नेफ्रॉन, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा वृक्क की इकाई, क्या होता है, वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई, यूनिट ऑफ किडनी होता है, यूनिट ऑफ किडनी होता है। तो इतना जो है इस क्वेश्चन में जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो फादर ऑफ जो है क्लासिफिकेशन आप किसको मतलब बोलते हैं, ये पूछ रहा है, वर्गीकरण के जनक किसको बोलते हैं, आधुनिक। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये जो है करेक्ट हो जाएगा। लीनियस को हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के जो है जनक के रूप में जानते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जनक हमारा कौन होता है, लीनियस। ये है इसका जो है राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में लेमार्क। लेमार्क क्या होता है, लेमार्क, और इसमें था ट्रेविनाश। ये जो है सर्वप्रथम क्या किए थे, बायोलॉजी शब्द का जो है यूज किए थे। तो ये जो है हमको याद रखना है, कौन, लेमार्क और ट्रेविनाश। ये जो है इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यहाँ पर दिया है विटकर। विटकर को हम लोग किस लिए जानते हैं, विटकर को हम लोग जानते हैं, इनको जानते हैं हम लोग जीवधारियों के, क्या, जीवधारियों के पंच जगत के वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण जीवधारियों के पंच जगत के वर्गीकरण से, इनको जो है हम लोग जानते हैं विटकर। वो हमारा कौन कौन है, मतलब जो पंच जगत कौन कौन सा है, तो ये है हमारा, ये हमारा पंच जगत है। पहला है मोनेरा, क्या है, मोनेरा है। दूसरा हमारा है क्या है, प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा है। तीसरा है हमारा, वो है हमारा कवक। चौथा है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग पादप। और हमारा पंचम एंड लास्ट, पांचवा, यह है जंतु। तो ये हमारा जो क्या है, ये हमारा जो है पंच जगत है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है हमारा पादप, और पांचवा है हमारा जंतु। ये हमारा पंच जगत है, जिसको देने वाला कौन है, विटकर है। और कब दिया था इसको भी याद रख लेना, 1969 में जो है पंच जगत को जो है वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर दिया है हमारा, कौन दिया है,
अरस्तु। तो इसको हम लोग जानते हैं, अरस्तु को क्या जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ द बायोलॉजी, ये जो है अरस्तु जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें यदि, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लिनियस जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता है, मतलब जनक हैं, फादर हैं, ये है। तो इस क्वेश्चन में जो है इतना जो है हमको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है, किस विटामिन का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं विटामिन के, अर्थात ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जो है जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है इसका यूज़ करते हैं, क्या, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ये जो विटामिन के है इसका जो क्या होता है केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है ना, मतलब रासायनिक नाम, इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनिन, क्विनोन ये होता है। जो कि जो विटामिन के किसमें पाया जाता है, तो ये फल हो गया, और जो क्या है सब्जी है ना, क्या हो गया सब्जी, तो इसमें जो है पाया जाता है। एक बीमारी होता है आनुवांशिक बीमारी, क्या होता है, हीमोफीलिया, क्या होता है, क्या होता है, हीमोफीलिया, इसमें जो है ब्लड क्लोटिंग, जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस हीमोफीलिया को हम लोग बोलते हैं रॉयल डिसीज़ के भी नाम से जानते हैं, रॉयल डिसीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ब्लड का जो है क्लोटिंग नहीं होता। यहाँ पर है विटामिन सी, विटामिन सी का जो है क्या होता है, रासायनिक नाम केमिकल नाम कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाली जो बीमारी क्या है, तो इससे होने वाली बीमारी होता है हमारे क्या होता है, ये होता है स्कर्वी बीमारी होता है। यहाँ पर थे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सी बीमारी होता है, इसके कमी से होता है रतौंधी, ये हो गया। इसका जो है, तो इसका जो स्रोत है वो है पीला फल, मछली, यकृत है, पनीर है, अंडा है, ये सब जो है अच्छा जो है स्रोत होता है। सबसे अधिक जो है गाजर में पाया जाता है, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो गाजर में। तो ये जो है याद रखना है। विटामिन डी के रासायनिक नाम आप बताओगे और होने वाले बीमारी बताओगे कमी से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सेल्यूलोज जो है करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। जो पादप कोशिका होते हैं उसका जो है कोशिका वृत्ति है ना, वो सेल्यूलोज का जो है बना होता है। ये जो कोशिका वृत्ति है, ये केवल पादपों में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या, कोशिका वृत्ति जो है नहीं पाया जाता। ये हो गया। और याद रखना ये जो हमारा क्या है ऑप्शन ए जो है काइटिन है। काइटिन एक किसका कोशिका वृत्ति होता है, तो ये याद रखना कवक का होता है। एक कवक जो होता है, कवक उसका जो है कोशिका वृत्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। कई बार जो है पेपर में जो है पूछा हुआ है कि कवक का कोशिका वृत्ति किसका बना होता है, तो याद रखना काइटिन का बना होता है। ये कोशिका वृत्ति का काम क्या है, तो कोशिका के अंदर है ना, कोशिका के अंदर क्या करता है, ये आकार बनाए रखता है। ये आकार बनाने का जो है कार्य करता है कोशिका के अंदर, कोशिका वृत्ति। और याद रखना कोशिका वृत्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये जो सेलुलोज है, ये हमारा क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड
सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा C6H10O5 बाई यहाँ पर हो जाता है N। ये हमारा होता है फार्मूला सेलुलोज का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये इसका आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन याद रखना ये कभी कभी क्या करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, अर्थात हो जाता है मिश्रित ग्रंथि। तो ये जो है याद रखना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये हमारा यह है यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। यहाँ पर दिया है पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि। ये क्या होता है, ये हमारा होता है सबसे छोटी ग्रंथि। क्या होता है ये, सबसे छोटी ग्रंथि होता है। और ये कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये भी यह याद रखना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, पीयूष ग्रंथि जो होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अन्य और जो क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि है उस सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है, पूछता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, ये पूछे यदि, तो ये जो हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है, मतलब मस्तिष्क होता है, उसके ये बीचों बीच पाया जाता है अंदर में, है ना, मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है ये। और यहाँ पर दिया है थायराइड ग्रंथि। ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। किसको बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। इतना जो है याद रखना है। पूछता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये गले के अंदर जो है पाया जाता है, गला में पाया जाता है, गले के अंदर। ये जो है याद रखना। ये क्या करता है, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है थायरॉक्सिन, जो कि क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को आप क्या करेंगे, कमेंट पर बताएंगे। यहाँ पर दिया है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड के जो है नाम से जानते हैं। शरीर के है जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं इसको। कब उठना है, कब सोना है, ये निर्धारण करता है हमारा कौन, पीनियल ग्रंथि। और ये कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा मस्तिष्क के अंदर जो है पाया जाता है, ब्रेन में। इतना जो है हमको याद रखना है। इस क्वेश्चन में सभी प्रकार के जो ग्रंथि से बनने वाले जो क्वेश्चन है तो बता दिए हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है हमारा लीवर है, यकृत है, जो कि याद रखना है बाह्यस्रावी है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भी तरह भी क्या करता है, कार्य करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़े ग्रंथि पूछे तो यकृत है, जो कि बाह्यस्रावी है नॉर्मली। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि। तो ये जो है हमको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप जो है कर सकते हैं।